हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को फिर से डील करने वाले हैं वो है नीड। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने नीड के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था जिसमें वाक्य का अंत में ज़रूरत है शब्द आता था। आज भी हम लोग ज़रूरत है से ही वाक्य का अंत होगा, उसी वाक्य को डील करने वाले हैं, लेकिन इस बार वाक्य हो गए प्रश्नवाचक। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे शुरू करूँगा। सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या हमें इस विषय पर सोचने की ज़रूरत नहीं है? आपको मालूम है पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था, हेल्प यू के स्थान पर डू या डज का प्रयोग किया था जब जरूरत है शब्द आया है। तो इस बार भी वही करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग हेल्प यू के स्थान पर डू या डज का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर डू या डज लिख दिया है। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है। खैर उससे पहले आप देख लिए क्या देखना होता है हमें, जरूरत है लिखा है तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने के लिए जरूरत शब्द को छोड़ दीजिए। जरूरत शब्द की मदद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है जरूरत शब्द के पीछे जो वर्ब आ रहा है जिसे लिखा है सोचने, सोचना वर्ब है, मुख्य वर्ब आप ये मान के चलिए सोचना है। यहाँ पर जो जरूरत शब्द लिखा है नीड, ये वर्ब जरूर है लेकिन इसकी मदद से हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं खोजना है। सीधे हम लोग सोचने शब्द की मदद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजते हैं। तो ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको सोच रहा है, किसकी सोच रहा है, किसका सोच रहा है, किससे सोच रहा है, क्या सोच रहा है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, यानी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके ऑब्जेक्ट नहीं होते, इसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा पिछली वाली वीडियोस में की है। तो अब सब्जेक्ट खोज लिखते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन सोच रहा है, तो उत्तर मिला हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत है तो हम ही सोच रहे होंगे, तो ये आपका है सब्जेक्ट। क्लियर है? अभी आप देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या से वाक्य शुरू है। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो आपको मालूम है सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या कि इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखते हैं उस वाक्य का, उस प्रश्न को देखते हैं पढ़ के कि उसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या कि इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो आप देख लीजिए पहले क्या हमें इस विषय पे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो उत्तर आएगा हाँ, नहीं है तो बोलेंगे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हाँ ना में उत्तर आ रहा है। इस केस में हम लोग क्या कि इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो क्या किया जाता है, हमेशा हेल्प यू से शुरू करते हैं, यानी यहाँ से नंबर 2 डू या डज से शुरू करेंगे बनाना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम माने वी के साथ क्या लगेगा, डू। आप जानते हैं प्रेजेंट डेफिनिट पढ़ चुके हैं, तो डू नंबर, उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमें वी, उसके बाद लिखा है नॉट। देखिए नॉट है तो नॉट लिखेंगे, यहाँ नॉट हमने छोड़ दिया है, चलिए नॉट लिख देते हैं इसी के बगल में, या आप मान के चलिए यहाँ पे नॉट लिखा है, डू वी नॉट। इसके बाद नीड लिखेंगे, इसके बाद टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि एक्टिव है, वर्ब क्या है सोचना, थिंक। अब बचा क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर जो बचा रह गया उसको बना लेंगे। बचा रह गया इस विषय पर, तो यहाँ पे पर की इंग्लिश हो जाएगी ओवर, इस विषय दिस टॉपिक, ये दिस पॉइंट। डू वी नॉट नीड टू थिंक अबाउट ओवर दिस पॉइंट। इस वाक्य में नॉट ऑलरेडी भी नहीं, ऑलरेडी है, अच्छा हम लोगों ने नॉट लिखा नहीं, लिखा है, ठीक है। डू वी नॉट नीड टू थिंक ओवर दिस पॉइंट। कितना पानी पीने की जरूरत है, कितना पानी पीने की जरूरत है। जरूरत शब्द देखेंगे नहीं, जरूरत के पीछे लिखा पीने, पीने वर्ब है, पीना मतलब पीना, ड्रिंक। वर्ब में तो देखेंगे ऑब्जेक्ट किस तरह से हो जाता है, किसको लगा कर प्रश्न करिए, किसको पी रहे हैं, पानी को पी रहे हैं, पानी हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देंगे, सब्जेक्ट को उसने के लिए कौन लगा कर प्रश्न करते हैं, कौन पी रहा है पानी, तो उत्तर मिला नहीं, सब्जेक्ट दिया है, इसका अर्थ हुआ कि है पैसे। और अगर पैसे में तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डू डज नहीं हटाएंगे, डू डज तो रहेंगे और हटाना होगा तो हटाएंगे, लेकिन हेल्प यू और पैसे पर नहीं लगाएंगे, यानी इस आर्य का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, टू के बाद बी लगा के प्लेटफॉर्म कर देंगे अगर ये पैसे में तो, ठीक है। चलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश बनाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितना, कितना की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, हाउ मच। क्यों, क्योंकि कितना के बाद में जो शब्द लिखा हुआ है काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, तो आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ कितना, कितनी, कितने लिखा होता है, तो इसकी इंग्लिश होती है हाउ मच। तो यहाँ पहले लिख लेंगे हाउ मच, प्लस संज्ञा का मतलब हुआ कि कितना शब्द के बगल में जो संज्ञा है उसकी इंग्लिश उसके बगल में बना देंगे, हाउ मच वाटर। फिर लिखा है डू या डज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, क्योंकि जब पैसे होता है वाक्य तो हम लोग को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्प यू लगाना होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे हम लोग एक्टिव का ही हेल्प यू लगा रहे हैं, लेकिन देख के लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे डज का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये तो पैसे है और सब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश क्या है, पानी, पानी की इंग्लिश आप पहले बना चुके हैं, तो इस स्थान पे किसी भी चीज की इंग्लिश नहीं बनेगी, सब्जेक्ट है ही नहीं और ऑब्जेक्ट ही बनेगी नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले ही बन चुकी है। इसके बाद नॉट, इस वाक्य में नॉट है नहीं। इसके बाद नीड, नीड लिख देंगे, टू लिख देंगे, नीड टू एक साथ लिखेंगे, फिर इसके बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव है, पैसिव होने पे बी लगा के थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक।
हाउ मच वाटर डस नीड टू बी ड्रंक, लेकिन आपको मालूम है डू या डस के बाद नीड यानी वर्ब, यहाँ पे वर्ब के रूप में नीड का यूज हो रहा है, तो डू या डस के बाद वर्ब आता है तो डू डस हटा दिया जाता है और डस हटा के नीड की जगह यस लगा देंगे, नीड्स, यानी यहाँ से डस हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे बात जोड़ देके नहीं की जा रही है, इसलिए डस लगा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वाक्य बना हाउ मच वाटर नीड्स टू बी ड्रंक। क्या बच्चों के पास मोबाइल होने की जरूरत है? क्या बच्चों के पास मोबाइल होने की जरूरत है? तो जरूरत को पीछे छोड़िए, जरूरत को छोड़िए, जरूरत के पीछे लिखा होने, होने शब्द को यहाँ पे वर्ब के रूप में मत यूज करिए क्योंकि होने का मतलब यहाँ बनने से नहीं निकलता है। जब जब होने की जरूरत, होने की जगह बनना शब्द लगा के देखने में वाक्य सही लगे तो उस केस में आप समझ लीजिए होना शब्द वर्ब हो सकता है, उस केस में उसमें वहाँ पे बिकम का यूज कर सकते हैं या बी का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे होने की जगह अगर बनना लगा के देखिए वाक्य गलत लगेगा। क्या बच्चों के पास मोबाइल बनने की जरूरत है? सही नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे होने शब्द का कोई अर्थ नहीं है, होने की कोई अंग्रेजी नहीं बनाने वाले हैं। आप सीधे जाइए पीछे देखिए उसके क्या लिखा हुआ है, मोबाइल। मोबाइल वर्ब नहीं है, आप जानते हैं मोबाइल किसी वस्तु का नाम है, ये है संज्ञा नाउन। तो अगर वर्ब नहीं तो जानते हैं ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट पूछते हैं किसके पास आगे प्रश्न करते हैं, सब्जेक्ट पूछने के लिए किसके पास आगे प्रश्न करते हैं। अगर वर्ब ना हो किसके पास मोबाइल है, बच्चों के पास मोबाइल, तो यहाँ पे बच्चे हो गए सब्जेक्ट। और ये आप जानते हैं जब किसके पास आगे प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव का हेल्प लगाते हैं, डू या डस का उपयोग होगा चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। और वर्ब की जगह क्या लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव प्रयोग करेंगे वर्ब की जगह। सॉरी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या से वाक्य की शुरुआत हुई, अब जानते हैं जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्या तरीका, तरीका सिंपल सा है, प्रश्न पढ़ के देखिए उत्तर हाँ या ना में आए तो क्या इंग्लिश बनाएंगे, नहीं आए तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या बच्चों के पास मोबाइल होने की जरूरत है, तो जरूरत होगी तो बोलेंगे हाँ, नहीं जरूरत तो बोलेंगे नहीं, तो हाँ या ना में उत्तर आए तो क्या इंग्लिश मत बनाइएगा। तो क्या इंग्लिश में बनाइए, तो सीधे यहाँ एल्फाबेट करना शुरू करेंगे। स्टार्ट ट्रांसलेशन, सबसे पहले लिखेंगे डू, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, सब्जेक्ट है बहुवचन का तो डू लगा देंगे। इसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन। इसके बाद लिखा है नॉट, नॉट है नहीं छोड़ देंगे। इसके बाद नीड लगाना है, टू लगाना है, उसके साथ नीड टू लगेगा ही साथ। इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा किसके पास आकर प्रश्न किया तो उत्तर मिल गया, तो क्या लगाना है, हैव लगाना है। अब ऑब्जेक्ट होता नहीं तो जो बचा पीछे से लिख देंगे, बचा क्या, मोबाइल। डू चिल्ड्रन नीड टू हैव मोबाइल। क्लियर। हमें शिक्षित होने की क्यों जरूरत है, हमें शिक्षित होने की क्यों जरूरत है, जरूरत शब्द अवॉइड कीजिए, उसके पीछे क्या लिखा है, शिक्षित होने। क्यों से मतलब नहीं है, इससे क्यों को भी अवॉइड किया जाता है। जो पहचान वाला शब्द है उसके पीछे जरूरत शब्द लिखा है, उसको अवॉइड करने का मतलब है कि जब इस तरह की बातों को ट्रांसलेट करते हैं तो मैंने बताया कि जरूरत शब्द को देख के आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पूछते, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। और इसके पीछे आ रहा है क्यों, क्यों और नहीं, ये दो शब्द होते हैं जिसको भी अगर वाक्य पहचान वाले शब्द पीछे दिख रहा हो उसको भी अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसकी मदद से ना आप सब्जेक्ट पूछ सकते हैं ना ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं, रीजन ये है। क्लियर। तो क्यों को छोड़िए, तो उसके पीछे लिखा होने। अब आपको तय करना है कि होने की इंग्लिश बी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, यानी बी होने को वर्ब मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। उसका तरीका क्या है, उसके तरीका ये कि होने की जगह बनना शब्द लगा के बाकी पढ़िए। हमें शिक्षित बनने की क्यों जरूरत है, सही लग रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पे होना शब्द जो है अपने आप में वर्ब है। क्लियर। ये होना शब्द वर्ब है और इसकी इंग्लिश होती है बी, तो यहाँ पे बी का प्रयोग आप करेंगे वर्ब की जगह, और इससे ज्यादा इसमें माथा मारने की जरूरत नहीं है। अब सीधे स्टार्ट करें, सब्जेक्ट को देख लें, भाई कौन शिक्षित है, हम शिक्षित है तो हम सब्जेक्ट है, बी सब्जेक्ट है, बी के साथ क्या लगता है, डू लगता है। क्लियर हो गया। अब प्रश्नवाचक वाक्य, पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे, WH बने प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, क्यों, तो पहले लिखेंगे वाई, वाई लिख लिया, प्लस संज्ञा का मतलब हुआ क्यों के बाद अगर ये जो शब्द है संज्ञा के रूप में यूज होता तो उसको जरूर उसके साथ लिखते हैं, लेकिन क्यों ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद अगर संज्ञा आए तो भी नहीं लिखेंगे साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ है कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद संज्ञा नहीं आता और आए तो भी नहीं लिखा जाता है साथ, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद संज्ञा आएगा और उसको साथ लिखेंगे, जैसे कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसका, कौन सा, कौन सी, किस प्रकार का, क्या इत्यादि। ये ऐसे प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद कोई भी संज्ञा आए तो उसको साथ लिखा जाता है। लेकिन अगर कुछ और प्रश्नवाचक शब्द है जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, कौन, ये शब्द दिखे तो इसके बाद कोई भी शब्द आए वो प्रश्नवाचक शब्द वो संज्ञा नहीं होता, अक्सर नहीं होता है,
और अगर हो तो उसको कभी उसके साथ जोड़कर नहीं लिखेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्यों भी उसने का एक शब्द है जिसके बाद अगर संज्ञा आए तो भी साथ में नहीं लिखा जाता है। तो आगे बढ़े, डू लगाएंगे, वाई डू, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमें वी, इसके बाद नॉट, नॉट एनी छोड़ देंगे, इसके बाद नीड टू, इसके बाद यहाँ पे मालूम है आपको बी लगाना है क्योंकि यहाँ पे हमें होने की इंग्लिश है बनना, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो जो बचा लिख देंगे, बचा क्या, शिक्षित, एजुकेटेड। Why do we need to be educated? Why do we need to be educated?